कोरोना वायरस से बचाव के लिए पाकिस्तान में इस वक्त तक जो भी वैक्सीन लगवाई जा रही हैं उसमें सबसे ज्यादा कॉमन चाइनीज वैक्सीन साइनोफार्म है। लेकिन अब मसला यह दरपेश है कि साइनोफार्म और दीगर चाइनीज वैक्सीन लगवाने वाले अफराद पाकिस्तान से बाहर सफर नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया के कई ममालिक एस्ट्राजेनेका के अलावा किसी वैक्सीन की अफादियत को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब जिन लोगों ने एस्ट्राजेनेका के अलावा दीगर वैक्सीन लगवाई हैं और उनको बाहर सफर करना है, तो क्या फिर उन्हें दोबारा से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवानी पड़ेगी या फिर इस मसले का कोई और हल भी निकाला जा सकता है? क्योंकि मुस्तकबिल में खासतौर पर पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है और शायद इसी इशू से बचने के लिए पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाई जाने वाली अब तक की सबसे मौसर अमरीकी कंपनी फाइजर की mRNA वैक्सीन के 10 लाख डोजेस खरीदने का फैसला किया है। वजारत सेहत के मुताबिक NDMA फाइजर से mRNA वैक्सीन की तकरीबन 10 लाख डोजेस खरीदेगा, जो जुलाई या अगस्त तक मिल जाएंगी। वैक्सीन को स्टोर करने के लिए 23 अल्ट्रा कोल्ड चेन फ्रीजर भी खरीदे जा चुके हैं और फाइजर की वैक्सीन कमजोर कुव्वत मुदाफियत वाले अफराद को लगाई जाएगी, जबकि 40 साल से कम उम्र बैरून मुल्क सफर करने वाले अफराद को भी फाइजर की वैक्सीन लगाई जाएगी। जबकि हुकूमत ने कोरोना से बचाव के लिए 18 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए भी अब वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला किया है, जो 3 जून से शुरू होने जा रहा है, जो एक बेइंतहा अच्छा कदम हुकूमत की जानिब से उठाया गया है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर अताउर रहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो मसला आ रहा है, साइनोफार्म जिन लोगों ने लगवाई है या दीगर चाइनीज़ वैक्सीन जो लगवा रहे हैं, दुनिया के कई ममालिक इन वैक्सीन की अफादियत को मानने को तैयार नहीं है। अगर एस्ट्राजेनेका किसी ने नहीं लगवाई और उसको बाहर सफ़र करना है तो फिर डॉक्टर साहब क्या करें अब वो? जी, ये मसला यकीनन है, लेकिन क्योंकि अब WHO की अप्रूवल भी मिल गया है साइनोफार्म को और WHO अप्रूव्ड वैक्सीन कोई लगवा रहा है तो उसमें कोई एतराज़ नहीं कर सकता कोई मुल्क। तो हमें पॉलिटिकली अब ये उन ममालिक से जो कि रिकग्नाइज नहीं कर रहे, जैसे कि सऊदी अरब है और दूसरे ममालिक हैं, उनसे ये मामला टेकअप करना पड़ेगा सियासी तौर पर। और हमारे फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि ऐसे ममालिक को अप्रोच करें ताकि जो वैक्सीन दुनिया में सब जगह काबिल कबूल हैं, WHO से अप्रूवल हो चुका है, हमारे ड्रैप से अप्रूव हो चुका है और उनके अपने ममालिक ने भी अप्रूवल दे चुके हैं वो, तो उनको वो एक्सेप्ट करें। तो इसको फिर हमारे फॉरेन ऑफिस को टेक करना पड़ेगा उन हुकूमतों से जो इसको कबूल नहीं कर रही हैं। सही। और डॉक्टर साहब, अब ये फाइज़र जो वैक्सीन पाकिस्तान आने वाली है, अब तक की इसको सबसे मौसर वैक्सीन ये कहा जा रहा है, किस बुनियाद पर इसको सबसे मौसर वैक्सीन कहा जा रहा है? कि दीगर जो वैक्सीन हैं ये उनसे काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है? जी, टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन अभी तक जो सबसे ज़्यादा लगाई गई है एशिया के अंदर वो तो ये चाइनीज़ वैक्सीन ही हैं। और ये साइनोफार्म जो इसे हमने शुरू किया था, इसके पाकिस्तान में बहुत कामयाब क्लिनिकल ट्रायल हुए। कैंसिनो बायो के बड़े अच्छे, वो भी चाइनीज़ है, बड़े अच्छे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए और कामयाब रहे। तो ये सारे प्रूवन वैक्सीन हैं। तो जो भी वैक्सीन मिल रही है, ये कहना कि वो बेहतर है और ये नहीं है, सब में थोड़ा बहुत फ़र्क है। बात यह है कि टेक्नोलॉजीज़ कुछ अलग अलग हैं। कुछ कमज़ोर वायरसेस की बुनियाद पर लगाई जाती हैं कि वायरस को कमज़ोर करके इंजेक्ट किया जाता है, जैसे कि साइनोफार्म है, या कुछ mRNA जो आप कह रहे हैं मैसेंजर RNA, उसकी बुनियाद पे लगाई जा रही हैं, जो कि इस फील्ड में नई टेक्नोलॉजी है। और कुछ और वायरस की प्रोटीन्स को लेकर और उनके बुनियाद पे वैक्सीन डेवलप की जा रही हैं। तो ये अलग अलग किस्म की वैक्सीन हैं। और डॉक्टर साहब, असल बुनियादी सबसे बड़ा मसला है कि लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। इतनी सारी वैक्सीन हैं, कोई कह रहे हैं हमें एस्ट्राजेनेका नहीं लगवानी, कोई साइनोफार्म पे एतबार नहीं कर रहा। अब ये सिचुएशन, वैक्सीन ज़्यादा मौजूद हैं इस वक्त, वैक्सीन लगाने वाले ज़्यादा हैं और लगवाने वाले कम हैं। फिर ये किस तरह से वैक्सीनेट लोग होंगे? जब ये इस तरह और नई नई वैक्सीन आती रहेंगी तो लोग तो मज़ीद उलझाव का शिकार होते रहेंगे। अब लोग इंतज़ार करेंगे कि पहले फाइज़र की वैक्सीन आए और हर एक की ख्वाहिश होगी कि वो फाइज़र की वैक्सीन लगवाए। जी, मेरे ख्याल से तो इस तरह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए लोगों को कि ये वाली वैक्सीन लगवाएं या वो वाली। जैसे मैंने कहा, ये सारी वैक्सीन बहुत मुफीद हैं आपके लिए और ये सेफ़ हैं, इनमें किसी में कोई ख़तरा नहीं है। इनके बहुत ज़बरदस्त क्लिनिकल ट्रायल बैनुल अक़वामी तौर पे हो चुके हैं। तो अगर आप ये सोचने में अपना टाइम ज़ाया कर देंगे कि ये लगवाएं या वो लगवाएं, तो आप अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, आप अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। आपको बिल्कुल इसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जो भी वैक्सीन मिल रही है, आंखें बंद करके आपको फौरी तौर पे लगवानी चाहिए। और डॉक्टर साहब, तो पाकिस्तान खुद वैक्सीन बनाने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है। ये पाक वैक, इस पर आपने कोई रिसर्च की हो, कुछ शेयर की हो चीज़ें लोगों से, कैसा आपने इसको पाया? ये अगर अभी आने वाले दिनों में जब लोग इसको लगवाएंगे तो इस पर एतबार करके इसको बेखौफ ख़तर लगवाया जा सकता है? ये भी उन्हीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है जिस तरह दूसरी वैक्सीन है?
ये पाकिस्तान में नहीं बनाई हुई, ये खाली बाहर से कॉन्सेंट्रेट इसका आया है और हमने इसकी डाइल्यूशन करके छोटी बोतलों में भर रहे हैं। तो बिल्कुल सेफ है ये वैक्सीन, और ये क्योंकि ये बाहरी की वैक्सीन है, ये चाइनीज़ वैक्सीन है जो यहाँ पे आप उसको मंगा के और उसको बड़े कॉन्सेंट्रेट मंगा रहे हैं बड़े कंटेनर्स में, और उसको रीफिलिंग कर रहे हैं, दोबारा भर रहे हैं छोटी बोतलों में। तो ये कहना कि ये हमने डेवलप करी है, ये गलत है। लेकिन यकीनन रीफिलिंग अच्छा है कि हम खुद कर सकते हैं और इससे काफ़ी सेविंग होगी, हमें ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी सेविंग होगी। लेकिन ये पाकिस्तानी वैक्सीन नहीं है, ये बाहर ही डेवलप हुई है चाइना में, और वहाँ से हमने उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ख़रीद कर NIH में रीफिलिंग हो रही है और फिर अवेलेबल कर रही है। लेकिन हमें इसकी तरफ बढ़ना चाहिए फौरी तौर पे कि हम इसकी तरफ आगे बढ़ें तेजी से, ताकि हम खुद वैक्सीन बनाएं यहाँ। और जैसे ही थोड़े दिन गुजरते हैं फिर वो एक नया कोविड का वेरिएंट सामने आ जाता है। अभी ये इंडियन वेरिएंट सामने आया, इससे पहले UK, ब्राज़ील और मुख्तलिफ साउथ अफ्रीकन वेरिएंट सामने आ चुके हैं। तो ये कोई भी एक वैक्सीन क्या इन तमाम वेरिएंट्स को कवर कर सकती है? जिसने अपने आप को वैक्सीनेट करवा लिया वो तमाम वेरिएंट से महफूज रह सकता है, या फिर 6-8 माह बाद या 1 साल बाद फिर इस वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ेगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ज़्यादातर जो वेरिएंट्स हैं उनके खिलाफ तो ये महफूज आपको रखता है, लेकिन कुछ जो नए वेरिएंट्स आए हैं, जैसे इंडिया का वेरिएंट है, उसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता कि किस हद तक आपको ये महफूज रखेगा उन वेरिएंट्स के खिलाफ जो इंडिया से आ रहे हैं। इस पर अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि ये उनके खिलाफ महफूज रखता है, लेकिन चांसेस ये हैं कि अक्सर वेरिएंट्स के खिलाफ आपको ये वैक्सीन महफूज रखेंगी। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएंट्स हैं जिनके बारे में अभी तक साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है, तो कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि उनसे आपकी हिफाजत करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ये बात यकीनी है कि नए नए वेरिएंट्स डेवलप होंगे, उसके साथ ही नई नई वैक्सीन डेवलप होंगी, और हर साल आपको अगर ये दब नहीं जाता कोरोना वायरस और दुनिया की बेशतर हिस्से में वैक्सीन लगा के ये ज़्यादातर इसको एलिमिनेट नहीं कर दिया जाता, तो ये एक रेस चलेगी कि आपके हर साल नए वेरिएंट्स आया करेंगे और नई वैक्सीन आया करेंगी, और आपको हर साल वैक्सीन नई लगवानी पड़ा करेंगी जब तक कि ये कंट्रोल होकर ख़त्म नहीं हो जाता। और डॉक्टर साहब, चाइना को हमने देखा था कि वो ऑलमोस्ट वो सेफ़ हो गया था और वैक्सीनेशन भी बहुत बड़ी हिस्से ने आबादी की कर ली थी। लेकिन ये पिछले 2-4 रोज़ में जो अचानक फिर वहाँ एक बार फिर इसका ज़ोर बढ़ा है, और अब उन्होंने फिर अपने हवाई रास्ते और ट्रेन्स और एयरप्लेन्स वगैरह उनको महदूद कर दिया है। ये वहाँ पर एकदम से दोबारा क्या किसी नए वेरिएंट की आमद हुई है, या वो जो पुराना कोविड था उसी ने एक बार फिर जोर पकड़ा है? उसकी कोई वजह आपकी समझ आती है? बात यह है कि जब तक ये रहता है और जहाँ जिन जिन जगहों पे बेहतियाती होती है वहाँ दोबारा फिर ये फैल सकता है। तो चाइना में अभी भी कंट्रोल में है मामला, बहुत कम इलाके हैं जिनमें दोबारा थोड़ा सा ये बढ़ा है। लेकिन आप चाइना को दुनिया के दूसरे ममालिक से मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया के बेहतरीन सिचुएशन है इस वक्त चाइना में, और तकरीबन वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर सिचुएशन है। आप इंडिया से मुकाबला करें जहाँ इस वक्त 2 लाख केसेस रोज़ाना हो रहे हैं, आपके 2-2.5 हज़ार रोज़ाना हो रहे हैं केसेस, वहाँ 3-4 हज़ार अमवात रोज़ाना हो रही हैं, आपका अल्हम्दुलिल्लाह 100 से कम अमवात हो रही हैं। तो बहुत सिचुएशन हमने कंट्रोल करके चलाया है। लेकिन चाइना में जो सिचुएशन है वो बहुत काबू में है, और लेकिन वो फौरी तौर पे एक्ट करते हैं और सील ऑफ कर देते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ ज़रा भी उभरे, ताकि मामला फैलने ना पाए बल्कि कंट्रोल हो जाए। और ये बहुत अच्छी पॉलिसी है चाइना की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।